संविधान क्या है? अगर राजशाही है तो राजा का वचन, और अगर लोकशाही है तो जनता की इच्छा। यानी जनता की इच्छा से बना हुआ वो दस्तावेज जिसे संविधान कहा जाता है, वो नियम जिन्हें संविधान कहा जाता है, और वो टाइम टू टाइम संशोधित भी होते रहते हैं। ये संविधान दुनिया भर में कहीं वो लिखित रूप में ज़्यादा है, अलिखित रूप में वो दुनिया के एक ही देश में है, उसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन भारत में ये संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, और आज उसी संविधान के अनुसार देश चल रहा है। अब आप कहेंगे कि ये संविधान बनाया किसने, वो कौन था, वो कौन सी संस्था थी? तो उस संस्था का नाम था संविधान सभा। और संविधान के लागू होने के 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी को ये संविधान सभा डिसबैंड कर दी गई। मतलब अब संविधान सभा नहीं है। संविधान को जन्म देने के बाद उसने अपने आप को डायलूट कर लिया सोसाइटी में। और हमारे सामने अब संसद है, सरकारें हैं, चुनाव होते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, विधानसभाओं में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, देश को चलाते हैं। ये एक तासीर और तस्वीर है। परंतु ये संविधान सभा ये क्या है? संविधान सभा कई बार मेरे जैसे आदमी को लगता है कि जैसे ये समाज की ऑनरशिप है। मतलब जो सोसाइटी है, जिसको आप मालिक कहते हैं, जिसको संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा गया है, वो वी द पीपल जो है बेसिकली वो क्रिएटर है। उस समय वो उसके प्रतिनिधि थे, और आज भी उसे वो ऑनरशिप संविधान के अंतर्गत ही दी गई है। लेकिन उस ऑनरशिप को, वो उस मालिकानापन को वो जानता और मानता है कि नहीं मानता है, कितना मानता है, ये आज की चर्चा का विषय है। मार्गदर्शक में आपका स्वागत है, और यहाँ पर हम कई बार किसी एक मास्टरमाइंड को अपने साथ जोड़ते हैं, जो अपने विषय में तज्ञ होता है, विशेषज्ञ होता है, एक्सपर्ट होता है। आज हमारे साथ नरेंद्र सिंह हैं, मौलिक चिंतक हैं, 3 किताबें लिख चुके हैं, और स्पेशली जो व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसके ऊपर उनकी स्टडी बहुत ज़्यादा होती है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जानने से पहले उनका मार्गदर्शक में स्वागत करना चाहेंगे। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले यही कि जो लोग हैं, कॉमन पीपल है, उसे ये तो पता लगे कि जो क्रिएटर है, जो संविधान बनाता है, जिसे संविधान सभा कहा गया था, और उसे डायलूट कर दिया गया, या ये कहिए कि उसे समाप्त कर दिया गया, तो क्या ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जो क्रिएटर है उसे बच्चा देने के बाद उसे समाप्त हो ही जाना चाहिए? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो बनी भी रह सकती थी। बनी रह सकती थी। ठीक है। और मूल बात आप समझिए, जो आपने बहुत छोटे में जब आपने अपनी बात कहनी शुरू की, वो बहुत छोटी बात कही है। छोटी मतलब उसे विस्तार से समझने की जरूरत है। वो तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। संविधान सभा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये एक प्रश्न है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि संविधान क्या है और क्यों है। क्योंकि इस परिणाम को बिना स्वीकार किए हम ठीक नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। क्या है संविधान? ऐसी कोई बात नहीं है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के दुनिया में आने से पहले संविधान जैसी विषय वस्तु की कोई जरूरत दुनिया को नहीं रही है। किससे पहले? संवैधानिक व्यवस्थाओं के आने से पहले। आने से पहले, ठीक है। पहले टाइम तब में तो एक राजा था। एक राजा होता था, और आपने भी कहा, सभी स्वीकार करते हैं, राजा का कहा ही संविधान। मेरा वचन ही है मेरा शासन। जो उसने गद्दी पर बैठ करके कह दिया, तख्त पर बैठ करके कह दिया, जो तख्त पर बैठ करके कह दिया वही संविधान है। मानव सभ्यता विकसित हुई, अगले पायदान पर जाकर खड़ी हुई। उसने सोचना शुरू किया। कुछ ज्यादा सोचते तो वे भी लोग थे। उस समय भी बड़े बड़े आदर्श राजा हुए हैं, और बड़े बड़े
जनता को प्रताड़ित करने वाले राजा भी हुए हैं। लेकिन एक बात कही जाती है राम राज्य के विषय में भी, यद्यपि राम राज्य एक आदर्श राज्य व्यवस्था थी, फिर भी वह एक व्यक्ति का शासन था, समाज का शासन नहीं था। और व्यक्ति के शासन की कुछ खतरे हैं। व्यक्ति के शासन के कुछ खतरे हमेशा बने रहते हैं। व्यक्ति की नीयत गड़बड़ाई, अगली पीढ़ी में गड़बड़ा जाओ, उसकी गड़बड़ा जाओ, जब गड़बड़ हो जाओ तभी के तभी समाज का मौलिक स्वरूप ध्वस्त हो जाता है। तो मेरा कहने का जो मुख्य बात है वो ये है कि जब सभ्यता अगले पायदान पर जाकर के खड़ी हुई तो आदमी ने एक सोच पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ये माना जाता था। लेकिन आधुनिक आदमी ने ये सोचना शुरू किया कि व्यक्ति भी उसी ईश्वर की संतति है जिसकी वह राजा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर ने बनाया। ये सिद्धांत है, मान्यता है, तथ्य है, जो भी कुछ है कि ईश्वर है, लेकिन पूरी सृष्टि मानती है कि ईश्वर है और वही सृष्टि को चलाता है। मैं भी मान लेता हूँ। सभी लोगों का जो होने का जो स्रोत है, जो ओरिजिन है, वो एक ही है। वो एक ही है, मूल तो हाँ, अब जब वह एक है तो वह जब उसी स्रोत से पूरी सृष्टि पैदा हुई है तो उस पर किसी एक व्यक्ति का शासन क्यों हो और ऐसे शासन का प्रकार क्यों हो जो पूरे समाज पर कभी भी नियंत्रण कर ले अपनी इच्छा के अनुसार। इस व्यक्ति की इस इच्छा ने दुनिया में पिछले 200-250 साल में दो सिद्धांत विकसित किए व्यवस्था बनाने के, एक लोकतंत्र और एक साम्यवाद। कुछ लोगों ने कहा कि साम्यवाद ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था की पद्धति है, कहते हैं कई सारे लोग, लेकिन साम्यवाद के आधार पर जो राज्य व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं उन्होंने यह सिद्ध नहीं किया। उन्होंने उसे तानाशाही के रूप में इस बात से उसका प्रमाणित नहीं होता, प्रमाणित नहीं होता। भले ही देखने में आया वो एक ग्रुप डिक्टेटरशिप की तरह आ जाता है। भले ही जो साम्यवाद का प्रणेता है मार्क्स, उसकी सोच में और उसके अनुयायियों के सोच में धरती आसमान का अंतर है। मार्क्स जिस प्रकार से साम्यवाद को डिफाइन करता है उस परिभाषा का लेस मात्र भी उसके अनुयायियों के करेक्टर में नहीं है। किसी का भी नाम ले लीजिए, कहीं सिद्ध हो जाएगा। साम्यवाद को स्टेट सर्वाइवल की एक विषय वस्तु बना दिया गया दुनिया में और सभ्यता डूब गई। अब हम मार्क्सवाद पर भी कभी बात करेंगे। अब एक बात रह जाती है, लोकतंत्र। संविधान के अनुसार चलने वाला दूसरा सिद्धांत बचता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में मौलिक गड़बड़ी एक हुई। लोकतंत्र का विकास जब व्यक्ति कर रहा था तो लोकतंत्र में व्यवस्था पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, इसीलिए लोकतंत्र का विकास हुआ, इस पद्धति का विकास हुआ, सभ्यता ने विकास किया। लेकिन लोकतंत्र को भी आधार बना दिया गया इस बात का कि लोकतंत्र जो पद्धति है ये भी शक्ति के केंद्रीकरण के आधार पर ही चलेगी। मतलब एक सरकार बनेगी। मैं एक शब्द इस्तेमाल कर देता हूं यहां पर, वो शब्द है राजा तख्त पर बैठता था, अकेला बैठता। तख्त पर एक आदमी बैठ सकता है, गद्दी पर एक आदमी बैठ सकता है। लोकतंत्र में जो इसके प्रतिनिधि जनता ने चुने हुए मसनद पर बैठने लगे। मसनद का मतलब प्रमुख लोगों के बैठने की जगह। समाज के प्रमुख बैठने लगे, लेकिन उन्होंने समाज के साथ जो व्यवहार किया वो राजा का ही किया। तब शक्ति एक व्यक्ति में केंद्रित थी। फर्क इतना आया कि अब चुने हुए कुछ लोगों में केंद्रित हो गई और उन्होंने जो व्यवस्था की रेखाएं खींची वो नियंत्रण के लिए खींची, व्यक्ति को व्यवस्थित बनाने के लिए नहीं खींची। मैं दो बातें एक साथ कहता हूं, आपने से पहले भी एक दो बार जिक्र हुआ, कभी आपने फोन पर चर्चा की। व्यवस्था व्यक्ति को स्वतंत्र होकर जीना सिखाती है, एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करती है।
आधुनिक लोकतंत्र व्यक्ति के लिए व्यवस्था का विकास नहीं करता, नियंत्रण प्रणाली का विकास करता है। ये बुनियादी दोष है इस लोकतंत्र का। व्यवस्था क्योंकि वही है, व्यवस्था वही है एक व्यवस्था जो व्यक्ति को व्यवस्थित होकर के जीना सिखाती है, स्वतंत्रता पूर्वक, कि भाई देखिए आप जिए खाइए, जो आपको करना वो करिए, ऐसा मत करिए बस जिससे किसी अन्य की स्वतंत्रता में दखल पड़ जाए। ये व्यवस्था का ठीक पक्ष है और ये व्यवस्था का गलत पक्ष है जो लोकतंत्र में आज मौजूद है। और इसका ये दुष्परिणाम इसलिए आया कि जो बात आपने कही, बुनियादी क्या कहा आपने? आपने ये कहा कि संविधान सभा की क्या आवश्यकता रह सकती है, आपका बुनियादी प्रश्न। बिल्कुल। तो मेरा कहना उस पर यह है, मतलब जो क्रिएटर है, जो क्रिएटर है, जहां से संविधान पैदा हुआ, जहां से संविधान पैदा हुआ, उस इकाई का क्या रोल होना, उसका अस्तित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। एग्जैक्ट। तो मैं इस बारे में ये बात कह रहा हूं कि लोकतंत्र का ये जो गलत रूप समाज के सामने आया है, उसका कारण एक है, बुनियादी है। उसका कारण ये है कि वही लोग नियम बना रहे हैं, वही लोग नियम लागू कर रहे हैं और वही लोग नियम के परिणाम को परिभाषित कर रहे हैं। अच्छा ही हुआ है। भारत का बजट के बारे में मैं हर साल पढ़ता हूँ जब भी आता है। भारत के बजट को वित्त मंत्री ने पेश किया, सरकार के प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की, कार्यकर्ताओं ने प्रशंसा की, विपक्ष ने विरोध किया, सरकारी नौकरों ने उसे ठीक बताया, व्यापारी वर्ग ने अपने अपने अर्थ के मुताबिक बताया। जनता को पता नहीं है कि बजट होता क्या है, गिने चुने लोगों को पता है। यही परिणाम लोकतांत्रिक व्यवस्था का है रामवीर जी। जो नियम बना रहे हैं वही लागू कर रहे हैं, वही परिणाम बता रहे हैं, उसे ठीक बता रहे हैं। और इसका जो बुनियादी लक्षण जो खराब होने का कारण है वो है ये कि व्यवस्था बनाने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए जो उसे लागू करता हो। इस काम के लिए बुनियादी तौर पर संविधान सभा जो डिसबैंड कर दी गई थी, उसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। उसकी बड़ी भूमिका निरंतर होनी चाहिए। आप व्यवस्था के निर्माण का बुनियादी सिद्धांत समझ लीजिए। कोई व्यवस्था कभी चिरस्थायी नहीं हो सकती है। और वो समाज की प्रतिनिधि हो, न कि सरकार की। नहीं, उस पर तो पूरा नियंत्रण ही समाज का होना चाहिए और सरकार को उस काम में, नियम बनाने के काम में कोई प्रभाव डालने की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। किसके? सरकार जो चला रहे हैं लोग, उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए जो संविधान सभा में नियम बना रहे हैं, संविधान संशोधन कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। वही संविधान सभा क्यों बनेगी? संशोधन के लिए या संविधान को बदलने के लिए? दो ही तो काम है उसके। आप ये कह रहे हैं कि जो संविधान, सरकार का काम सरकार चलाना होना चाहिए और संविधान सभा का काम संविधान में संशोधन का होना चाहिए। बस संविधान बनाना या संशोधन एक ही बात है। दूसरा कोई काम होना ही नहीं चाहिए। उस संविधान सभा के पास कोई मतलब ऐसी शक्ति आप ना हो। ये भी कह रहे हैं साथ में कि सरकार डिमांड कर सकती है संविधान सभा से कि आप इसमें संशोधन कर दीजिए, विचार सभा करेगी। हाँ। और अगर इतना भी होना चाहिए, अगर लोकतंत्र की मूल परिभाषा के अनुसार समाज को कुछ समझना है, समाज की आजादी का महत्व समझना है, तो इतना भी होना चाहिए कि जो निर्णय ठीक संविधान सभा ना कर सके उसके लिए जनमत हो। ओके। क्योंकि आप लोकतंत्र को समझते क्या है? आपका मतलब सरकार चलाने वाले लोग जो एक प्रकार से व्यवस्था को नियंत्रण प्रणाली मान बैठे हैं। आपका मतलब ये व्यवस्था को जो नियंत्रण प्रणाली मान बैठे हैं समाज पर, उसको सरकार साबित करने का अपने आप को संविधान सभा के ऊपर या समाज के ऊपर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उसे केवल बनी हुई व्यवस्था लागू करनी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। एक बात आपने कही कि अगर सरकार ने किसी विषय में संशोधन का प्रस्ताव संविधान सभा को दिया
अगर वो कर पाती है उसमें संशोधन तो ठीक है, नहीं कर सकती है तो जनमत संग्रह किस कंडीशन पर हो? जनमत संग्रह इसी कंडीशन पर हो कि संविधान सभा यह स्वीकार कर रही है कि मान लिया, देखिए, संविधान सभा में देश की कुल आबादी को नहीं बैठाया जा सकता है, ठीक है, संभव नहीं है, ठीक है, व्यवहारिक बात भी नहीं है। ठीक है, संविधान सभा बनाई गई है एक अटेंडम किसी बात को समझने के लिए, लागू करने के लिए, ठीक है, नियम बनाने के लिए। अगर उस नियम पर कोई ऐसा मानसिक विद्वेष खड़ा हो रहा है, सामाजिक विद्वेष खड़ा हो रहा है, कोई ऐसी बात है, तो जनमत से निर्णय कर देगा उसका। या फिर आप कह रहे हैं कि संविधान सभा और सरकार के बीच में अगर कोई टकराव हो रहा ऐसा, है, ये भी बात है, तो ऐसे में भी रेफरेंडम हो सकता इसमें है। इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। ये सब लोकतंत्र की मौलिक विशेषताएं हैं। हम्म, व्यवस्था नियंत्रण प्रणाली के रूप में परिवर्तित ना हो जाए, इस सिद्धांत की कसौटी है। ठीक है। अब मैं इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये जो संविधान सभा का जो विचार दोबारा से पैदा करने की कोशिश की है आपने, कि संविधान सभा, उसे संविधान के लागू होने के 2 दिन पहले डिसबैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसके अस्तित्व को बरकरार रखना चाहिए था। एक बात। और फिर आपने कहा कि उस संविधान सभा के पास संविधान में संशोधन का काम जो है वो उसके हाथ में रहना चाहिए था। सरकार को अगर कोई संशोधन करवाना है तो उसको प्रस्ताव दे दे, समाज को अगर कोई संशोधन कराना है तो भी कोई एक प्रक्रिया उसकी बनाई जा सकती है। लेकिन क्या आज की डेट में, या आज जब आप इस बात को कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो क्या इसे लेकर कुछ सोचा है? इसे लेकर के कुछ कोई परिकल्पना, कोई सिस्टम आपने डिजाइन किया है? क्या क्या करेंगे? कहाँ से शुरू कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि अभी इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहला कदम लोक जागरण का हो सकता है। ठीक है। और लोकतंत्र के एक बात तो तय है कि अब सरकार संविधान सभा बनाने नहीं जा रही है, कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि क्या आप सरकार को लोक जागरण करके ये कहने वाले हैं कि नहीं, प्रार्थना करने वाले हैं या जो भी कुछ, कि आप जो है संविधान सभा को दोबारा से पुनर्जीवित कीजिए? हम तो बुनियादी बात कह रहे हैं। क्या? बुनियादी बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाइए। हाँ, तो आपके और अनुसार संविधान सभा उसमें होनी चाहिए। उसमें होनी चाहिए। हाँ, और ये जो बात रोज ताना दिया जाता है नेताओं के द्वारा, आज जो सत्ता में बैठे हैं, हाँ, 10 साल पहले किसी ना किसी मामले पर रोज ये कहते थे कि संविधान की हत्या हो रही है। ठीक है। आज जो विपक्ष में बैठे हैं, 10 साल पहले रोज किसी ना किसी मामले पर ये कह रहे संविधान की हत्या हो रही है। ऐसा क्या अस्तित्व हो गया संविधान का जो देखता वही बताने लगता कि संविधान की हत्या हो रही है? संविधान कैद है सत्ताधारियों की जेल में, वहां से उसे मुक्त कराइए। और वो मुक्त तब होगा जब सरकार नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र जी, कई बार जो लोग शासन में होते हैं, चूंकि ये फिलॉसफिकल मामला भी है, थोड़ा सा उस तरह की समझ का भी है। व्यवस्था का विकास दर्शन का ही विषय है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि उनकी समझ, उनको जैसा दिया गया वो उसको उसी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, भाई जो आज शासन में होंगे, संविधान सभा को डिसबैंड करना है कि नहीं करना है, ये निर्णय उनका थोड़ी ना था। ये निर्णय तो उन लोगों ने लिया जो उस समय शासन में आए, ठीक है। तो ये इस हो सकता है इस विषय की समझ ना हो, तो लोक जागरण करके क्या आपको ये लगता है कि वो भी समझ सकते हैं? नहीं, देखिए, आखिर में तो हम लोगों ने जो अध्ययन किया वो भी समझा ही है, वो कहाँ कुछ और करा है। परिस्थितियां देख करके, समाज की स्थिति देख करके, जो भी कुछ उठा पटक है, इसे देख करके एक बात मैं छोटी सी आपसे पूछता हूं, वो पूछना भी है और स्पष्टीकरण भी है। अगर सरकार, अगर जनता का कोई मूवमेंट करती है या कोई ऐसा काम करती है जो नियमों के विरुद्ध हो जाता है, उसे अराजकता कह दिया जाता है, ठीक है। और अगर सरकार कोई ऐसा नियम बनाती है जो समाज की कसौटी पर खरा ना उतरता हो,
समाज को उसकी इच्छा ना हो, जरूरत ना हो, हम्म, इच्छा ना हो, हम्म, अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना देती है तो वो क्या है? वो बस सरकार की अराजकता है, कुछ और है? है तो, लेकिन लोग उसको बदल देते हैं फिर पाँच नहीं, साल सरकार बाद को 5 साल बाद बदल देते हैं, 5 साल बाद। हाँ, ये ऐसा नियम बना दिया गया। लेकिन दुष्परिणाम ये है कि जो भी गद्दी पर जाकर के बैठता है वो निर्णय वही करता है जो उसके सरकार बने रहने के लिए आवश्यक हम्म। है, अंततः वो निर्णय करता है। लेकिन आज हम बात संविधान सभा पर कर रहे हैं हाँ, और हम बिल्कुल कंसंट्रेट उस पर होना चाहते हैं। सरकार बहुत बड़ा विषय है, लोकतंत्र अलग एक विषय है, बाकी व्यवस्था में अलग अलग जुड़े पक्ष हुए तो हैं, सब विषय हैं। जुड़े हुए हैं, मैंने मान लिया। लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या संविधान सभा को लेकर जन जागरण करने का जो आप बात कर रहे हैं, एक तो ये बात, ये मेरा सवाल है कि क्या इस पर कोई काम शुरू हुआ है, एक बात। दूसरा ये कि क्या इसका एजेंडा सरकार को सिस्टम को बताना या उसे भी जगाना या उससे भी इस बात को, इस मैसेज को वहां तक पहुंचाना कि वो संविधान सभा जैसी इकाई को दोबारा से रिवाइव करे, क्या ये उसका एजेंडा है? देखिए, कोई अध्ययन किया गया है, हम्म, कुछ ऐसा समझा गया कि ऐसा होना चाहिए, हम्म, ये जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगा ठीक है। तब तक कैसे तय तय होगा कि जो हम लोगों ने सोचा समझा है हम्म, वो ठीक है। एक एग्री, बात, एग्री, एक बात। एग्री। लेकिन आप दूसरी, लोगों ने क्या सोचा समझा है, ये मैं जानना नहीं, चाहता हूँ, हम लोगों ने तो केवल इतना ही सोचा समझा है, जिसे आप डोमेन में ले जा रहे हैं। यही कि संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है। उसका आकार प्रकार कैसा हो, हम्म, उसका आकार प्रकार पर अगर हम विचार करें तो संविधान सभा बन सकती है। परिवार सभा, मतलब परिवार को संवैधानिक मान्यता मिले। हम्म। एक अलग मसला हो गया। मैं फिर कह रहा हूं कि संविधान सभा के अगर अभी एक इनिशिएटिव लेकर के आप कौन होते हैं उसे बनाने की अथॉरिटी, क्या क्या आप ये कह मैं रहे हैं कि समाज उसको बना सकता नहीं, है? देखिए, आखिर में सारी की सारी व्यवस्था, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह सकता हूं, मैं भी तो इसी समाज की एक इकाई हूं, ठीक है। जो जो वर्तमान व्यवस्था के द्वारा शासित है। हम्म, अगर मैं शासित ना हूं इस व्यवस्था के द्वारा, तब तो मैं मान लूं कि मुझे कोई अधिकार नहीं है कहने हम्म, का। और अगर मैं इस व्यवस्था की इकाई हूं, हम्म, या मेरे वे तमाम साथी जो इस हम्म, काम में लगे हुए हैं, हम्म, अपना समय लगा रहे हैं, अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं? हम कैसे मान लें कि वो जो व्यक्ति, जो चुनाव हो रहा है, हम्म, बड़ा सवाल आता है भारत की चुनाव प्रणाली को लेकर के। क्या संसद में बैठे हुए जनता के प्रतिनिधि जो कहे जाते हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं या पार्टी के प्रतिनिधि हैं? एग्री। मैं ये कहना चाहता तो हूं कि जब जो आप हर बात पर एग्री हो रहे हैं, नरेंद्र और जी। एग्री आप उस कंडीशन में हो रहे हैं हम्म, कि वो तरीका है और सामने है, शीशे बिल्कुल साफ है। हम्म, नहीं, मेरी 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 एक ही बात है जो मैं समझना चाहता हूं कि क्या आप, सवाल साफ करिए। हाँ, क्या आप, जब संविधान सभा बनी भारत का संविधान बनाने के लिए, तब वो एक सरकार भारत में काम कर रही थी, वो सरकार भले ही अंग्रेजी सरकार थी। हम्म, संविधान सभा बनाने के लिए चुनाव हुए संविधान सभा के सदस्यों के लिए, हम्म, और वो सदस्यों ने मिलकर के संविधान जो भी बनाया, परिस्थिति रही। संविधान बनाया। हम्म, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो आज आप संविधान सभा बनाने की बात कर रहे हैं, ये संविधान सभा कौन सी होगी? क्या आप सरकार को निवेदन करेंगे कि भाई आप संविधान सभा को दोबारा पुनर्जीवित करिए और आप जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करवा लीजिए, और इतने चाहे, ठीक है, वो किस लेवल पर देखिए, हों, कितने सदस्य हों, वो एक अलग इसका मसला है। जो आप कहना चाह रहे हैं उसका जवाब तो यही हो सकता है। आप दूसरी बार आपने ये बात अपनी दोहराई है हाँ, कि देखिए, व्यवस्था के कुछ दुष्परिणाम लगातार आ रहे हैं, हाँ। और नेताओं का और अफसरशाही का जो समाज पर करेक्टर साबित हो रहा है, समाज में, समाज के परिवेश में, वो ठीक नहीं है। उस मैंने, पर हाँ, आप सुनिए तो, हुँ,
उस पर आप जो है मुझसे ये पूछ रहे हैं लगातार कि संविधान सभा की आवश्यकता क्या है, हाँ और कुछ दूसरी बात नहीं है। हाँ हम लोग उसके बारे में ये कह रहे हैं, हम लोग का मतलब जिन लोगों ने स्टडी करी करी है, हम्म, हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये दुष्परिणाम आए हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चुनाव प्रणाली ठीक नहीं है, ठीक है, सरकार मनमर्जी के कानून बनाती है, ठीक है, किसान कानूनों के नाम पर कितना बड़ा आंदोलन देश भर में हुआ, ठीक पूरे है, देश की गति रुक गई, ठीक बहुत है, सारी ऐसी बातें। सांप्रदायिकता के मामले पर टकराव है, ठीक है। कभी कहीं जातीय व्यवस्था के मामले पर लेकर टकराव है। आप इन सारी चीजों ये का जो सारे उपाय है, ये सारे इशू हैं, आप इनका सबका समाधान संविधान सभा में देखते हैं। संविधान सभा में इसलिए देखते हैं कि संविधान सभा इसलिए मुक्त होकर मैं के काम इसी करे, मैं इसीलिए इसलिए एग्री मुक्त कर रहा होकर के हूँ। काम करेगी कि उसके पास कानून बनाने के सिवा कोई और दूसरी ताकत ही नहीं होगी। मैं नरेंद्र जी, मैं इसीलिए इन सारी बातों को एग्री कर ले रहा हूँ। मैं तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ संविधान सभा बनाने की जो प्रक्रिया है, आप संविधान सभा कैसे बनाने जा रहे हैं, चुनाव भाई ठीक है। जनता ही उसके प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी, जैसे संसद का चुनाव होता है। हाँ। अब जनता कैसे करेगी, हम्म, इस बारे में 3-4 विचार हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव होता है, उसी प्रकार इसका संविधान सभा का चुनाव भी कर लिया जाए। मतलब 543 सीटें हैं तो 543 ही सदस्य संविधान चुन सभा लिए के जाए, भी हो एक जाएं। तरीका ये हो सकता है। ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है परिवार सभा को मान्यता दी जाए संविधान में, हिंदुस्तान की परिवारों को जो यहाँ की परिवार व्यवस्था है, ठीक है, परिवार सभा को मान्यता दी जाए संविधान में। वो परिवार सभा ग्राम सभा का चुनाव करे, मतलब एक वार्ड में जो लोग हैं, ठीक है, वो परिवार सभा जिला सभा का चुनाव करे, जिला सभा राष्ट्र सभा का चुनाव कर दे। जितने जिले हैं भारत में उतने सदस्य हर जिले से एक संविधान सभा में चले जाएं। दूसरा फॉर्मेट हो सकता है। आप भी कोई इन दोनों फॉर्मेट के सिवा कोई और तरीका बता सकते हैं। कोई देश में जो 150 करोड़ आबादी है, लेकिन फाइनली आप ये कह रहे हैं कि ये सब चुनाव निर्वाचन आयोग ही कराए, और ये सब चुनाव जो सिस्टम है वर्तमान एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, वही उसमें वही। मैं बिल्कुल इस तरह की किसी विचारहीन क्रांति का समर्थन नहीं करता जैसा अभी नेपाल में हुआ 1 महीने पहले। नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ, विचारहीन क्रांति का मैं समर्थन नहीं करता। अगर शुरुआत इस जगह से हो सकती है, कहाँ से, जिसका अभी जिक्र हुआ, भाई फिलहाल का चुनाव आयोग ये करेगा, और संविधान में एक अमेंडमेंट लाया जाएगा कि हम एक ऐसी संविधान सभा बनाएंगे जो इस प्रकार संविधान संशोधन करेगी। सरकार इसके लिए आप जन जागरण के लिए उतर रहे हैं, और जन जागरण के माध्यम से ये बात आप सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। बिल्कुल बिल्कुल, साधन सीमित है, लोग सीमित है। साधन और साधना, और इसके लिए जो आप यात्रा और प्रयोग जो भी कर रहे हैं, उस पर भी आपसे बात करेंगे कभी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो संविधान सभा को दोबारा से जीवित होने की ज़रूरत पर जो बल दिया है, उसके लिए। दोस्तों, ये जो बात है, इस बात को समझने की कोशिश शायद आपने की होगी। समझना सिर्फ इतना सा है कि संविधान सभा जिसने संविधान को बनाया, उसी संविधान के अंतर्गत सरकारें काम करती हैं। यानी वो सरकारें संविधान से बड़ी नहीं हैं, संविधान के अधीन हैं। तो जो इकाई जिस इकाई के अधीन है, सिद्धांत ये कहता है कि वो उसमें नैतिक तौर पर संशोधन करने की हकदार नहीं हो सकती। इसलिए एक संविधान सभा की जरूरत बनी रहनी चाहिए। राइट, बिल्कुल। और ये एक बात है जो शायद आप तक पहुंची हो। आप इस बात पर क्या टिप्पणी अपनी देते हैं? आप नरेंद्र सिंह जी के साथ इस पर क्या उनसे कुछ और जवाब चाहते हैं? इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिख दीजिए। अगली बार जब हम मिलेंगे तो आपको इन सवालों के, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। नमस्कार।